क्या आपने कभी ऐसी भूख महसूस की है जो जिस्म को नहीं, रूह को तोड़ देती है? दिल्ली की उस धुंधली शाम में जब लोग गरम चाय की चुस्कियां ले रहे थे, एक कोने में रामू बैठा था, थका हुआ, हारा हुआ और इतना अकेला कि उसकी खामोशी भी चीख रही थी और उसके हाथ में थी उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद, एक रोटी। रामू हर दिन मजदूरी करता था, निर्माण साइट पे। दिन भर उसके हाथ ईंट और पत्थर से लड़ते थे ताकि रात में पेट की आग से लड़ सकें। पर आज काम नहीं मिला, उसकी जरूरत नहीं थी। सुबह से पेट में एक दाना नहीं गया। हर आती जाती खुशबू एक ताने जैसी लग रही थी। शाम को एक ढाबे के पीछे से गुजरा तो एक आदमी ने तरस खाकर एक रोटी दे दी। एक रोटी सूखी, ठंडी, पर रामू के कांपते हाथों में वो किसी खजाने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक टुकड़ा हाथ आ गया हो। बैठ गया वो एक कोने में। सड़क के शोर से खुद को बचाते हुए उसने रोटी को देखा, उसकी सूखी परत को महसूस किया। पर जैसे ही पहला निवाला मुंह तक ले गया, एक पतली सी आवाज ने उसे रोक दिया। भैया, एक 6 से 7 साल का लड़का था। उसके कपड़ों से ज्यादा उसकी आंखों में पैबंद लगे थे। वो रामू को नहीं देख रहा था। उसकी पूरी दुनिया उसकी एक रोटी पर टिकी थी। रामू ने उसे देखा, फिर अपनी रोटी को देखा। पेट में उठी भूख की लहर को महसूस किया एक आखिरी बार। फिर उस बच्चे की आंखों में देखा और उन आंखों में उसने अपना बचपन देखा। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे। एक जंग उसके अंदर लड़ी जा रही थी, भूख और इंसानियत की जंग। और फिर बिना एक शब्द कहे उसने वो रोटी उस बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चा हंसते हंसते अंधेरे में गायब हो गया। रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सा सुकून था। वो दीवार से टिक कर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। सुबह जब सफाई कर्मचारियों ने उसे देखा तो रामू उस ठंडी जमीन पर शांति से सोया हुआ था, हमेशा के लिए। उसके चेहरे पर अब थकन नहीं थी, एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसी रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे मीठा ख्वाब देखा हो। लोगों ने कहा, बेचारा भूख से मर गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो भूख से नहीं बल्कि इंसानियत से भरकर मरा था। असली अमीरी इसमें नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, असली अमीरी इसमें है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम क्या दे सकते हो। रामू जैसे लोग इस दुनिया से खामोशी से चले जाते हैं, पर हमारे अंदर एक आवाज छोड़ जाते हैं।